Welcome to Punjabi class. Good morning students. How are you? You're very well at home. This is your Punjabi teacher from Vashisht School, ऊना. बेटा आज हम करेंगे साहित्यमाला पंजाबी पाठ पुस्तक में से आपका पाठ नंबर 2 श्री गुरु अमरदास जी दी बाणी विचों कर किरपा कै बख्श लेह। ठीक है, ये रचना पढ़ेंगे आज। पहले हम श्री गुरु अमरदास जी उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं श्री गुरु अमरदास जी जो हमारे तीसरे गुरु थे। ठीक है, पहले श्री गुरु नानक देव जी हैं, दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी और तीसरे गुरु हमारे श्री गुरु अमरदास जी थे। इनकी रचनाएं थी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। गुरु जी दी जान पहचान। सिखां दे तीजे गुरु श्री गुरु अमरदास जी का जन्म 1479 ईस्वी विच पिंड बासरके जिला अमृतसर विच होया। आप जी के पिता जी का नाम तेजभान सी अते माता का नाम माता लखो सी। आप जी पल्ला घराणे दे सन। आप जी की पत्नी मनसा देवी सी। आप जी के 4 बच्चे सन। 2 पुत्र सन, मोहन जी अते मोहरी जी अते 2 पुत्रियां बीबी दानी ते बीबी पानी। 16 अप्रैल 1552 ईस्वी विच 73 साल की उम्र विच आप जी नूं गुरगद्दी प्राप्त हुई। आप जी ने हेठ लिखे खेतरां विच योगदान दिता। आप जी ने पहले पंगत पाछे संगत दे सिद्धांत का प्रचार किया, जाति प्रथा का विरोध किया। आपने पर्दा प्रथा अते सती प्रथा दा पुरजोर विरोध किया। 1552 ईस्वी विच ब्यास के कंढे गोविंदवाल नगर स्थापित किया। आप जी दियां प्रमुख बाणियां आनंद साहिब, पट्टी अते 4 वारां आदि मिला के कुल 907 शब्दां की रचना की। ये बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज कुल 31 रागां विच 17 रागां ते आधारित है। श्री गुरु अमरदास जी 16 सितंबर 1574 ईस्वी नूं गोविंदवाल विखे ज्योति जोत समा गए। आगे बेटा पढ़ते हैं हम प्रसंग सहित व्याख्या उनकी रचना। नंबर 1 है असी खते बहुत कमावदे अंत न पारावार हर कृपा करके बख्श लहे हौ पापी वड गुण गुनहगार। ठीक है, ये खते बेटा जो उर्दू के शब्द खता का रूपांतरण है, भाव के इसका मतलब है भुल जा पाप, खता पाप, पारावार अथाह जा असीमत, वड वड्डे। ठीक है, इसका प्रसंग पढ़ते हैं। उपरोक्त काव्यटोटा साहित्यमाला 10वीं पाठ पुस्तक विच दर्ज श्री गुरु अमरदास जी की रचना कर किरपा के बख्श लेह विचों लिया गया है। ये रचना श्लोक 12 तो वधीक दा हिस्सा है। इस श्लोक विच गुरु जी कहते हैं कि मनुख जीवन अमुल्ला है या अमुल है। मनुख इस संसार ते आउण तो बाद उस परमात्मा नूं भुल जाता है अते इंज अपनी कीमत गवा बैठता है। गुरु साहिब मनुख नूं गुनहगार कहते हुए उस दी इस सोच नूं हलूणा दिंदे हुए परमात्मा अगे अरदास करते हैं। ठीक है, इस विच मनुख नूं एक गुनहगार मन्निया गया है जां कहते हैं अते उसनूं इस सोच के प्रति हलूणा दिंदे हुए परमात्मा अगे अरदास करना जां परमात्मा का नाम जपण ते जोड़ दिंदे हैं। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। हे परमात्मा साडे ते अपनी किरपा दृष्टि रख। असी तो अपने जीवन विच अनेकां भुल्लां करते हाँ। असी खते बहुत कमावदे, असी अपने जीवन विच बहुत भुल्लां करते हाँ, पाप कर बैठते हाँ। इन्हां भुल्लां पापां की गिनती भी नहीं की जा सकती। ठीक है, हे परमात्मा अपनी मेहर भरी निगाह साडे ते रख, सानू बख्श दे। ठीक है, कर किरपा करके बख्श लेही, सानू बख्श दे, साडे गुनाहां नू बख्श दे। असी बहुत वड्डे गुनहगार अते पापी हाँ। ठीक है, आगे है नेक्स्ट तुक। हर जियो लेखे वार ना आवई तू बख्श मिलावन हार
गुर टूटे हर प्रभ मेलिया सब किलविक कट विकार। इसमें अपने लेखे वार ना आवी लेखा जोखा विच ना आ सकण वाली। टूटे किरपा करके किलविक पाप नूं कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार। जयकार जित दी गूंज। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जिस तरह के कर्म असी कीते हन उन्हां दा लेखा जोखा किया गया तां असी तेरी मेहर दे पात्र नहीं बन सकते। ठीक है, भाव के साडे जो पाप हैं वो बख्शण वाले नहीं हैं। जो असी कर्म करते हाँ उन्हां दा अगर लेखा जोखा हिसाब लगाया जाए तां असी उस परमात्मा की मेहर दे पात्र नहीं बन सकते। फिर साडे लई बख्शण दी वारी आउणी ही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तू अपनी किरपा मेहर ते बख्शिश नाल सानू अपने चरनां दे स्थान दे दे। उस परमात्मा नाल गुरु की किरपा तो बिना मिलाप भी नहीं हो सकता। जदों गुरु की किरपा उस प्रभु नाल मिलना हुंदा है तां सारे किस्म के दुख तकलीफां कट्टे जांदे हन अते उस दे सारे पापां ते गुनाहां दी भी माफ़ हो जांदे हन। प्रभु नूं याद करन वाले उसका नाम जपण वाले ते हमेशा ही प्रभु प्यारियां वालों भी प्रशंसा हासिल करते रहते हैं। ठीक है, जो प्रभु दा उस परमात्मा का नाम जपते हैं वो हमेशा ही प्रभु प्यारियां वालों प्रशंसा उन्हां नूं मिलती ही रहती है। ठीक, पाठ नाल संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है कर किरपा के बख्श ले दा केंद्री भाव लिखो। श्री गुरु अमरदास जी अनुसार इंसान ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 किरपा करके बख्श ले शब्द विच परमात्मा अगे साडी की अरदास है। किरपा करके बख्श ले शब्द विच परमात्मा अगे साडी अरदास है कि असी बहुत सारियां भुल्लां कर बैठते हाँ, पाप कर लैंदे हाँ। वो साडियां भुल्लां अते पापां लई सानू बख्श देवे अते सानू अपनी साडे ते अपनी किरपा दृष्टि रखे। इस विच बेटा अपने भुल्लां नूं बख्शाण बारे अते उस प्रभु परमात्मा की मेहर दे बारे दस्या है। अगे है प्रश्न नंबर 3 कर किरपा के बख्श ले दे विषय विच 50-60 शब्दों विच जानकारी दिओ। श्री गुरु अमरदास जी की रचना कर किरपा के बख्श ले दा विषय परमात्मा ते दी जीव ते मेहर अथवा बख्शिश नाल संबंधित है। गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि जीव बेशुमार भुल्लां करते हैं अथवा असी बहुत वड्डे गुनाहगार हाँ। परमात्मा ही साडे ते किरपा करके इन्हां भुल्लां नूं बख्श सकदा है। गुरु जी परमात्मा अगे जीव नूं बख्श देण लई अरदास करते हैं। गुरु जिस जीव ते कृपालू भाव प्रसन्न हुंदा है उस नूं प्रभु नाल मिलाउणा है अते उस दे विकारां नूं कट के नाम सिमरन दी दात बख्शदा है। आगे है बेटा आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाव के बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये आपकी बुक पर जो दिए हुए हैं और साथ ही बेटा इनके आंसर दिए हुए हैं, आपने ये ध्यान से अपने बुक में से पढ़ने हैं। ठीक है, ये बेटा आप खुद करोगे। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 2 एक शब्द विच उत्तर वाले प्रश्न। नंबर 1 है किरपा करके बख्श ले श्लोक विच गुरु जी परमात्मा अगे की करते हैं अरदास। गुरु जी परमात्मा पासों किस दी मंग करते हैं? बख्शिश दी। कौन बेशुमार भुल्ला करता है? जीव मनुख। ठीक है, जीव को हम मनुख भी बोल सकते हैं यहाँ पर। आगे है प्रश्न नंबर 4 कर किरपा के बख्श ले अनुसार कौन मेहर करके जीव नूं बख्श दिंदा है? परमात्मा। श्री गुरु अमरदास जी का जन्म स्थान केड़ा है? पिंड बासड़ के। श्री गुरु अमरदास जी किस स्थान ते ज्योति जोत समाए? गोविंदवाल साहिब। श्री गुरु अमरदास जी ने गोविंदवाल साहिब विखे किस दा निर्माण करवाया? बाउली दा। श्री गुरु अमरदास जी सिखां दे किनवें गुरु सन? तीजे गुरु। नंबर 3 है हेठ दित्तियां तुकां नूं पूरा करो। ऊड़ा भाग है असी खते बहुत कमावदे अंत न पारा वार। एड़ा हर किरपा करके बख्श ले
हौ पापी वड गुनहगार। आगे नंबर 4 है खाली थवां भरो। ऊड़ा गुर टूटे हर प्रभ मेलिया सब डैश कट विकार किलविक, यहाँ किलविक आएगा, ठीक है। जिना हर हर पाप नाम डैश नानक तिन जयकार त्याया, ठीक है बेटा। किलविक किसनों बोला गया है? किलविक पाप नूं कहा गया है। नैक्सट है नंबर 5 सही अते गलत कथन की पहचान करो। ऊड़ा कर किरपा करके बख्श ले श्री गुरु नानक देव जी की रचना है, नहीं, गलत है। ये किसकी है? श्री गुरु अमरदास जी की। ऐड़ा कर किरपा के बख्श ले कविता विच गुरु साहिब जीवां दी भुल्लां बख्श देण लई अरदास करदे हन, ठीक है। हाँ, इस विच अरदास कीती गई है, ठीक है। इसके साथ ही बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। ओके बेटा, टेक केयर।